नासिक टीवी, हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं सरफराज पठान एबीपी नासिक टीवी से। मैं अभी वातुक शाखा के कार्यालय पे हूँ। कुछ दिन पहले हमने इसी वातुक शाखा कार्यालय की एक बातमी लगाई थी और उसमें हमने जन जागृति करते हुए बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पर रात के अंधेरे में जो स्क्रैप गाड़ियां है, जो यहाँ का मुद्देमाल था, वो एक टेम्पो के अंदर भर के निकाला जा रहा था, जो हमें काफी अटपटा लगा था। उसकी बात भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से टेलीकास्ट करके संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई थी और संबंधित अधिकारियों से इस पे खुलासा मांगा था। लेकिन आज करीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं, किसी भी अधिकारी के पास से कोई ठोस खुलासा आया नहीं है। आज मैं वातुक शाखा एसीपी कार्यालय पे आया था और आने के बाद में मैं इसका फीडबैक लेके अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं था। जो जूनियर स्टाफ था, उन्होंने मुझे मालूमात देने से मना किया। उन्होंने कहा कि जब तक के एसीपी साहब से कुछ मालूमात नहीं मिलेंगे, हम आपको नहीं बता सकते। उन्होंने मुझे कहा कि वातुक के एसीपी साहब से आप संपर्क करिए। मैं भी फिलहाल में उनसे संपर्क के लिए आया था, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया और मालूमात नहीं मिली। मैं अपने एबीपी नासिक टीवी चैनल के माध्यम से नासिक के पुलिस कमिश्नर साहब से, वाहतुक के डीसीपी साहब से और वाहतुक एसीपी साहब से और यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, इन तीनों चारों से निवेदन करूंगा कि इस बातमी के साथ साथ जो मेरी पिछली बातमी है, जिसमें मैंने पुरावों के साथ दिखाया था कि रात के अंधेरे में यहाँ पर खचाखच ट्रक के अंदर स्क्रैप गाड़ियां भर के जा रही थी, तो इसका खुलासा होना चाहिए वातुक शाखा के माध्यम से कि वो लीगल तरीके से जारी थी या इनलीगल तरीके से। नासिक की जनता काफी बेसब्री से इस खुलासे का इंतजार कर रही है और मुझे लगता है वातुक शाखा के माध्यम से इसका खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि नासिक शहर में जो भद्रकाली पुलिस स्टेशन में एक घटना घटी थी रात के अंधेरे में, पैट के वक्त ऐसे ही स्क्रैप गाड़ियों से खचाखच ट्रक भद्रकाली से निकला था। उसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उसकी तकरार देने के बाद में सारे इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे उसका बवाल हो गया था। कहीं ये उसी तरीके का प्रकरण तो नहीं है, उसी तरीके की धांधली तो नहीं है। इसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि ये विषय कहीं ना कहीं नासिक पुलिस की इमेज से जुड़ा हुआ है। अगर वही धांधली यहाँ पर हुई है तो कहीं ना कहीं हमारे पुलिस प्रशासन की इमेज के ऊपर दाग लग सकता है। मुझे उम्मीद है, मुझे खातरी है पूरी कि इस ऑफिस के अंदर से कोई भी इलीगल काम नहीं हुआ होगा। इसीलिए मैं कंटिन्यू अधिकारियों के टच में रह के इसका खुलासा मांग रहा हूँ, लेकिन अधिकारी मुझे खुलासा नहीं दे पा रहे और मुलाकात नहीं हो रही। मैं चाहता हूं कि हमारे नासिक पुलिस की छवि हमेशा बरकरार रहे, साफ छवि, अच्छी छवि रहे, क्योंकि काफ़ी अच्छे अधिकारी और कर्मचारी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद है जो पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। लेकिन गिने हुए चुने हुए कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की वजह से भद्रकाली में जैसे कांड हुए वैसे और भी कई हो सकते हैं। इसके वजह से वातुक शाखा कार्यालय का भी नाम ना खराब हो, इसकी दखल एसीपी साहब ने लेते हुए इस विषय की चौकसी करके मीडिया के माध्यम से इसका खुलासा करना चाहिए और सभी जनता को आश्वासन देना चाहिए कि यहाँ पर कोई गलत नहीं हुआ है। अगर एसीपी साहब मुझसे भी संपर्क करेंगे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से वातुक शाखा का खुलासा दूंगा। मैं इंतजार करूंगा, अगर एसीपी साहब या डीसीपी साहब के पास से या सीपी साहब के पास से मुझे बुलाना है और उन्होंने खुलासेवार मुझे मालूमात दी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर आप लोगों तक खुलासा रखूंगा, यहाँ पर सही काम हुआ या गलत हुआ। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई अपडेट रही तो आप लोगों के साथ जरूर शेअर करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज। अन्याय अत्याचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी एबीपी नासिक टीव्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।